नमस्कार मित्रों, मैं विनोद कुमार तिवारी। जैसा कि पहले पूर्व में चर्चा हो चुकी है कि बिहार के जो प्रवासी मजदूर हैं और वापस लौटने का सिलसिला कोरोना वायरस के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ है, उनके निदानों के बारे में आज चर्चा हम लोग करेंगे कि उनका निदान कैसे किया जाए। इसका निदान दो स्तरों पर किया जा सकता है, एक सरकारी स्तर पर और दूसरा एक सामाजिक स्तर पर। सरकारी स्तर पर बिहार सरकार ने बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामों को सेटअप किया है जिसके आधार पर उनका पुनर्वास जल्द से जल्द हो सके, जिसमें कुछ प्रमुख बिंदुओं को मैं बताना चाहूँगा कि उनके लिए छोटे छोटे रोजगार मुहैया कराने के लिए पैसे की भी व्यवस्था की गई है लोन के माध्यम से। लेकिन जब वो प्रवासी मजदूर वापस आ रहे हैं तो जो सेंटर बनाए गए हैं उनको रहने के लिए 14 दिन और 21 दिन के लिए, उनमें उनको वैसे स्किल्स को डेवलप करने की भी बात की गई है जिसमें वह वहाँ पर जिस कार्यों में वो सिद्धहस्त हैं उनको आगे निखार करके वह बिहार में ही रह करके रोजगार परक चीज़ों में अपने आर्थिक चीज़ों को निष्पादित कर सकें। दूसरा चीज़ है कि किसी भी सरकार के लिए इतने बड़े स्तर पर एक बारगी उतने बड़े आर्थिक उत्पादन में उनको लगा देना यह संभव नहीं है। तो यह बहुत सारे छोटे छोटे लघु उद्योग और कुटीर उद्योग जो लोन के माध्यम से शुरू करने की भी बिहार सरकार बात कर रही है, और संभवतः बहुत ही जल्द इस चीज़ों को हम देखेंगे, यह प्लेटफॉर्म पर भी आएगा। और बिहार अपने प्रवासी भाइयों को जो मजदूर के रूप में बाहर काम कर रहे थे उनके लिए एक ऐसा समतल भूमि तैयार कर रहा है ताकि वह बिहार पुनः एक उर्वर भूमि के रूप में हो सके। दूसरी समस्या क्या है कि जो भी लोग प्रवासी मजदूर सामाजिक स्तर की अब बात कर रहे हैं, जो भी मजदूर बाहर से आ रहे हैं, चाहे वो दिल्ली हो, कलकत्ता हो और मुंबई हो, तो वहाँ के जो लोग मजदूर बिहार वापस लौट रहे हैं, यहाँ के अस्थाई जो लोग हैं जो प्रॉपर यहीं पर रह रहे हैं, वह एक तरह से उनको हे दृष्टि से देख रहे हैं। इस मामले में हे दृष्टि से देख रहे हैं ताकि वो लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं कोरोना वायरस के प्रसार को लेकर के आ रहे हैं, चाहे वह उस रोग से ग्रसित है या नहीं है। तो उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि सामाजिक स्तर पर उनके साथ सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए कि वाकई में वह उस रोग से ग्रसित है। अगर रोग से ग्रसित है तो सरकार ऑलरेडी उसके लिए वो व्यवस्था कर चुकी है, पहले ही स्टेज में उनको रोक करके उनका ट्रीटमेंट करके तब उनको वापस भेजा जा रहा है। लेकिन हम लोग का सोच यह है कि वह अगर वापस आ रहे हैं तो वह कहीं ना कहीं वह इस रोगों का प्रसार करने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। तो हम लोग एक सोशल डिस्टेंसिंग उनसे ही मेंटेन करने लग रहे हैं। वह अपने आप को कहीं ना कहीं एकांगी महसूस कर रहे हैं और वापसी के रास्ते को वह कहीं ना कहीं अफसोसजनक मान है कि इससे अच्छा वहीं पर था। तो समाज के जो लोग हैं और सामाजिक रूप से जो यहाँ पर रोजगार उत्पन्न हो रहा है उनमें उनकी सहभागिता आवश्यक है। समाज उनको वो छोटे छोटे रोजगार दे सकता है जिसमें वह मजदूरी के रूप में है, खेतों में है, मेसन का काम है, उसके बाद हम लोग कारपेंटर का काम है, उसमें वो लोग सिद्धहस्त हैं और वह काम कर सकते हैं और उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी सहभागिता इसमें कितनी है और सरकार की सहभागिता कितनी है। कोई भी कार्यों को हम सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे सरकार की कोई भी कार्य योजना पूर्णतः सफल नहीं हो सकती है। अगले कुछ ज्वलंत मुद्दों के साथ विनोद कुमार तिवारी आपके साथ पुनः उपस्थित होगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि।